नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इतनी ज़्यादा मात्रा में यार ये ऐसे पूरे गांव में थोड़ी ना गिरी होगी। यहाँ पे शायद जंगल है इसलिए यहाँ पे इतने गिर रहे हैं। ये देखिए कितने तो दोस्तों अब होगी इनकी सफाई, इन सबको फेंका जाएगा। अभी गड्ढे में फेंक देंगे, है ना। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा है, उधर भी गिर रखी हैं और रात में 3 बजे से गिर रही थी ये। और 3 बजे उस समय मैं जगी थी तब गिर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं डर के मारे अंदर चली गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा इन सभी पखनियों की सफाई कर रहे हैं। पंखी बोली जाती है और पखनी भी बोली जाती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है हम खेत के इधर रहते हैं, इस कारण से यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो दोस्तों उसके बाद नहाना धोना हो के मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने और सभी काम हो चुके हैं। खाना बना लेते हैं ऐसा, और आखिरी में खाना बना रही हूँ सारे काम हो जाने के बाद। और परवल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी, थोड़े से चावल बनाऊँगी, दूध भी उबालना है और घी के मक्खन भी पकाना है। ये तो ये सभी काम करने हैं। और ये जो तेल का डब्बा है ये थोड़ा सा ऊपर से धूल सा हो गया था, तो इसे मतलब सूती के कपड़े से पोंछ के साफ़ कर दिया है। तो अभी मैं थोड़ा-सा ना सो गई थी, लेट गई थी, हवा चल रही थी यहाँ बाहर की तरफ, तो यहीं पे खटोली में लेट गए थे। तो अभी उठी हूँ और अब गाय के सानी-पानी करने का समय हो गया है। बज रहे हैं 4, साढ़े 4 बज रहे हैं अभी। तो लगते हैं अपने काम में। और घर का 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि 3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला, तो 3 दिन में इतनी चेंजिंग हो गई है कि क्या ही बताऊँ। आप सभी को दिखाया ही नहीं है मैंने, दिखाएंगे आप सभी को आखिर क्या चेंजिंग हो गया है। तो दोस्तों शाम का समय हो गया था और अब यहाँ पे बनाने लगी हूँ गैया के लिए सानी। तो आस्था के पापा जब आएंगे तो वो गैया की दोनी करेंगे। सानी मैं अभी बना देती हूँ, मतलब सारा तैयारी करके मैं रख देती हूँ, उसके बाद सीधे आस्था के पापा आएंगे तो गाय की दोनी हो जाएगी आराम से। दोस्तों आप सभी के मन में एक बात ज़रूर चल रही होगी कि आखिरकार ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। और 3 या 4 दिन, आज शायद चौथा दिन है, उसके बाद ब्लॉग आ रहा है। तो जो हमारे गांव के आसपास के लोग हैं ये उन्हें भी मतलब हर चीज़ का पता लग जाता है कि आखिर क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो बस ये समझ लीजिए थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी मेरे घर में आस्था के पापा और मेरे बीच, और इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया। और इसी कारण से ना उन्होंने भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। 2 या 3-4 दिन से हमारे बीच में टेंशन बहुत बढ़ रही थी इस वजह से। और आप सभी कमेंट करेंगे कि आपको ये सब सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहिए, तो क्योंकि आप हमारी पूरी फैमिली हैं। हाँ, मैं आपको अपनी फैमिली ही पूरा मानती हूँ। मैं अपने घर का कुछ भी आप सभी से नहीं छिपाती, चाहे कुछ भी हो। आप सभी चीज़ें देख रहे हैं,
और छिपा के भी, फिर भी अगर मैं छिपा भी लेती हूँ तब भी जो कुछ पता लगने वाली बात होती है वो पता लग ही जाती है कि 2 या 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा तो क्या बात है। अगर तबीयत ख़राब होती तो वो भी मैं आपसे शेयर करती। लेकिन अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं और उसके बाद भी मैंने शेयर नहीं किया है कुछ भी, तो वो इंसान के दिमाग में अपने आप से पता लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो बाथरूम है वो बन के तैयार हो गया है। बस यहाँ की बस दीवार जो है ये बाकी है और आस्था के पापा कल ये काम करेंगे, बाथरूम यहाँ कंप्लीट करेंगे। और मतलब फर्श हो गया है, पहले सारे बर्तन वहाँ रखे रह रहे थे, अब यहाँ पे हम रख देंगे। और दोस्तों हमने इसे बिल्कुल ही चिकना नहीं करवाया है, क्योंकि पहले जो हमारा बाथरूम था उस पर हम बार बार फिसल जाते थे, तो मैंने कहा कि फिसलने का अभी फ़िलहाल डर है तो आप अभी ऐसा ही रहने दो, तो इसीलिए हमने इसको बिल्कुल प्लेन नहीं करवाया, थोड़ा सा दरदरा है ये देखिए। तो कल देखिए क्या पता मैं इस पे सामान वगैरह बर्तन भांडे सब यहीं पे रख दूँ, और दीवार अगर उठाना होगा आस्था के पापा को कल तो कल उठा देंगे, लेकिन मैं सामान तो यहाँ पे रख ही दूँगी, वहाँ नहीं रखा रहेगा। और वहाँ देखिए सारे बर्तन भी ना हमारे गंदे हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, धूप में रखे रखे सारे के सारे टूटने लगे हैं धूप में रखे रखे, धूप बहुत तेज़ थी। तो फाइनली दोस्तों हमारा बाथरूम भी बनकर तैयार हो गया है आप लोगों की कृपया से। और आप लोग भी परेशान होंगे कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों हर घर में फैमिली मैटर, फैमिली इश्यूज होते हैं, ऐसा है ना, हर घर में ऐसा ही होता है। तो उन्हीं सब की वजह से कुछ हो गया था, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, 3-4 दिन हो गए, तो इसी कारण से ब्लॉग नहीं आ पा रहा। क्योंकि जब घर में सब कुछ उथल पुथल हो ना, तो उस समय फिर ये सब मन नहीं करता कि फ़ोन उठा के हम ब्लॉग बनाएं, ब्लॉगिंग करें। और इसी कारण से भी आस्था के पापा का भी ब्लॉग नहीं आया था, वरना वो तो ब्लॉग बनाते ही, अगर मेरी तबीयत भी ख़राब रहती तो फिर भी आस्था के पापा ब्लॉग बनाते। और ऊपर से फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं रहती है, जिसके कारण मैंने बिल्कुल छोड़ रखा था कि ठीक है अभी रहने ही दो बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे किधर है ना, जब हमने उस दिन बीज बोए थे, चलिए देखने चलते हैं। बह तो नहीं गए और उग भी गए हो सकते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज सुबह सुबह आ गए हैं, देखिए खेतों की तरफ, नीचे की तरफ आ गई हूँ। और सुबह ही का बिल्कुल अभी समय है, आस्था को स्कूल जाना है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा नीचे घूम के आते हैं और पेड़ पौधे देखते हैं कितने क्या उगे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे आके देखा दोस्तों, तो एक ही जगह पे ही काफ़ी सारे पौधे उग गए हैं, एक ही जगह पे ही, यहाँ पे ही। और यहाँ पे सारे पौधे उगे पड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। और अभी जो इस तरफ का खेत है वो इतना खाली है, लेकिन इधर की तरफ में ज़्यादा चीज़ें हैं। और आस्था देख बुलबुला छूट रहा है उधर, पानी से क्यों छूट रहा है। तो ये दोस्तों हमारे यहाँ ये गड्ढा है और इसमें देखिए पूरे में पानी भर गया है और बुलबुला छूट रहा था। देखो सांप नहीं है, बुलबुला छूट रहा था बस। अभी उफला भी तो रहा था, तो इसमें पानी भर गया है। अब मछली रह रही है। मछली कहाँ से, जिंदा हो गई होगी ना। तो ये सब पौधे लगाए हैं, देखिए ये सब पौधे सेम के, करेला है और नैना है, भिंडी है। और लेकिन अभी पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कौन से भिंडी के हैं कौन से क्या हैं। जब ये धीरे धीरे बड़े होंगे ना तब पता लगेगा। करेला भी है। तो यहाँ से उस दिन पानी बह के आया था, सारा गड्ढा पूरा भर गया है। ये देखिए, देखो इधर पे, ये जाना नहीं, उधर गिर ना जाइयो कहीं। नहीं था इधर पे, ये टूट गया है, इतना जोर के पानी आया ना उधर से।
तो दोस्तों आज मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे लिपाई, क्योंकि धूल मिट्टी हो गई है बहुत, और इस तरफ ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है क्योंकि आने जाने का रास्ता है, इस कारण से। और बार बार धूल झाड़ू लगाओ तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, तो कर देते हैं आज यहाँ की थोड़ी सी सफाई। और आज गांव में शादी भी है तो लोग आ सकते हैं घर पे, तो आज की सफाई ज़रूरी। तो दोस्तों अब तो लेकिन सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी है, तो आप सभी भी टेंशन ना लें। और मेरा कुछ इन दिनों का जो समय चल रहा है ना, जब से मैं इस घर पे आई हूँ, तो मैं आप सभी को बताऊँ, मैं एक भी दिन खुश नहीं रही हूँ। पता नहीं, खुशी मिलती ही नहीं है। ऐसा लगता है बहुत ही, मेरा मन जो है ना बहुत दुखी रहता है अंदर ही अंदर। कुछ भी टेंशन ना हो लेकिन फिर भी मेरा मन अपने आप ही दुखी रहता है बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं लगता कुछ भी चीज़, थकान हमेशा रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा काम भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे भी है ये दिन काटने, बस और 2 या 3 महीने जल्दी से कट जाएँ, उसके बाद शायद सब सही हो जाए मेरी, क्योंकि मेरा दिमाग सही नहीं रहता, हालत मेरी अभी ना बिल्कुल ख़राब है। तो दोस्तों बस यही सब बातें थी, आप सभी से शेयर कर दी है, और अब सब बाकी अब तो सब सही है। तो यहाँ पे पूरी हो गई है लिपाई, देखिए इतनी मैंने कर दी, चारों तरफ से कर दी थी लिपाई। बहुत सुंदर लग रहा है आज, ऐसे सिंपल सा ही लिपाई किया है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है बहुत, और लीपने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब अब धूल भी नहीं होगी और कमरा का लुक भी बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल नए जैसा फर्श हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे में पोछा सा मार दिया हो। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का लिपाई आप सभी को। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की लिपाई को, बहुत दिनों बाद भी करी है मैंने शायद यहाँ की लिपाई भी। और ग्रीन कलर से, ग्रीन नहीं गोबर से ही सिर्फ लिपा है, और ढिक वगैरह नहीं लगाया है। तो दोस्तों फाइनली हो गई है इस कमरे की सफाई, और पूरा ही लीप दिया है अच्छे से, कोने कोने ढिक नहीं लगाया था लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। और अब जा रही हूँ नहाने, नहा धो के आए फिर बनाएंगे कुछ खाना पीना वगैरह। तो चलिए आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो दोस्तों देखिए नर्धा बिल्कुल जो है बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसकी एक तरफ की दीवार उठनी बाकी है। और आज हमने सारा जो काम है इधर ही किया है, मैंने कपड़े वगैरह धो धा के यहीं पे डाल दिए हैं। और वरना बहुत बढ़िया है, पानी कहीं रुकता नहीं है, सीधे बाहर की तरफ चला जाता है। तो आज मैंने सारे बर्तन वगैरह भी यहीं पे टिका दिया है, और बहुत खुशी हो रही थी कि यहाँ पे मट्टी में धोना पड़ता था सब कुछ, उस थोड़े से उस चीप पे, लेकिन अब बन गया है यहाँ पे। लेकिन वो भी आस्था के पापा ने उतने ढंग से नहीं बनाया, थोड़ा काम में वो हो गए थे बिजी, इस कारण से। तो अब दोस्तों फिर से आ गई थी, नहाना धोना हो गया है, और खाना भी बन चुका है। आस्था के पापा आए हैं तो उनका खाना मैं लगा देती हूँ। और आज दोस्तों सिंपल सा दाल चावल बनाया है, बहुत ही गर्मी लग रही थी, समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ और क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगे खाने में, गर्मी क्योंकि बहुत है। तो मैंने फिर सिंपल सा दाल चावल, मैं नहा के आई और जल्दी से मैंने एक गैस पे दाल चढ़ाई, दूसरे पे चावल, और उसके बाद छौंका लगा दिया। तो लो खाना बनकर तैयार हो गया, अभी खाना बिल्कुल गर्म ही है। और आस्था के पापा आ गए थे तो मैंने कहा आप खाना खा लो, और आस्था को भी भूख लगी है, तो दोनों का ही खाना लगा दूंगी, और फिर उसके बाद मैं अपना भी खाना परस लूँगी। तो वैसे तो दोस्तों मेरे घर में ना चावल में सिर्फ, अगर चावल मैं बनाऊँगी तो पेट नहीं भरेगा, चावल और रोटी दोनों ही चाहिए, रोटी तो चाहिए ही चाहिए, चावल हो चाहे ना हो। तो लेकिन कभी कभी मैं ऐसा कर देती हूँ कि सीधे चावल और दाल बना देती हूँ, और उसके संग कुछ और चटनी वगैरह हो गई, तो आस्था के पापा खा लेते हैं ऐसा कभी कभी। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दाल चावल सिंपल खाना, रोटी कम पसंद है। नींबू रख दिया है, अचार रख दूंगी, थोड़ा सा नमक रख दूंगी, दाल चावल के संग नींबू बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आप सभी भी आ जाइए खाना खाने, गर्मी का समय है और दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो खा लीजिए आप सभी भी खाना। हम तो खाने के लिए बैठ रहे हैं, आस्था और आस्था के पास दोनों ही। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।